हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोग को 2 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कितने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों को एकदम अच्छे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको क्या करना, पी वाई क्यू के रूप में लिखना है जो संख्याएं दी गई हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। तो देखिए इस तरह का एग्जाम्पल भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। अगर जो आप एग्जाम्पल सीख पाए हैं तो ये क्वेश्चन आसान लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, माना जो दिया गया कितना 0.6 लिखा गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर जिसको लिखना चाहें प्यारे बच्चों तो लिख सकते हैं 0.66, ऐसे बार बार रिपीट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, मानेंगे x इक्वल टू कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 0.666, मतलब 6 3 4 बार जितनी बार मन करे उतना बार लिख दीजिए। उसके बाद डॉट करके इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसके बाद में दूसरा क्या काम क्या होगा, देखिए संख्या कितनी रिपीट हो रही है, 6 एक ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। एक संख्या रिपीट होगी तो क्या करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा करेंगे। तो लिखेंगे क्या हम लोग, दोनों पक्षों में, यानी कि दोनों साइड में कहते हैं आप लोग ना, दोनों पक्षों में, हिंदी थोड़ा सा आप लोग साफ साफ लिखिए, मेरा उतना सही सही नहीं लिखाएगा तो परेशान मत होइएगा। पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो देखिए अब इसमें अगर जो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और गुणे में हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 और गुणे में कितना हो जाएगा 0.6666। ठीक है, 3 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग गुणा कर देंगे इसका, जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, जब 10 से गुणा होंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव जो है ये इधर एक अंक शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.66। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉट डॉट करके आगे चलेगा। तो डॉट डॉट आगे का मतलब 1 6 हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। आगे का काम क्या है, आगे हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस में से 1 घटा देंगे। ठीक है, यानी कि कहेंगे समीकरण 2 माइनस कौन सा, समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा क्या है, ये दिया गया हमारा 10x और माइनस का कितना है, पहला वाला समीकरण x है। राइट वाला राइट में घटता और लेफ्ट वाला लेफ्ट में घटता, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाला इसमें से घटेगा, कितना हो जाएगा 6.6 बार है, डॉट 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 करके आगे चल रहा है। इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे हम लोग 0 कितना है 6 बार है। ठीक है, डॉट 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 करके आगे। अब घटाइए, देखिए कितना आएगा इसका मान। जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9x इक्वल टू, जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव के इधर जो संख्या है घट करके 0 हो जाएगा, वो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। यानी कि x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9। और 6/9 का मतलब क्या होता है आप लोग मुझसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका कितना होता है 9, यानी कि 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कितने इजी वे में सॉल्व हो गया। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं लेगा। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, 0.47 पर बार है, इस बार क्या है 7 पे बार है, तो इसको हम लोग अगले पेज पर कर ले रहे हैं। होगा क्या, सबसे पहला वही काम हर बार की तरह, मानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कितना है, x इक्वल टू कितना है, ये है 0.4 और 7 पर बार लगाया गया, इसका मतलब 7 रिपीट हो जाएगा। 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, 3 बार लिख दीजिए, बहुत है। ठीक है, मतलब 7 ही रिपीट हो रहा, 4 पर बार नहीं, केवल 7 पर रिपीट है। ठीक है बात, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। आगे क्या होगा, इसके बाद में हम लोग किससे गुणा करेंगे, संख्या क्या है, एक संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि 7 केवल रिपीट हो रहा ना, तो क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, यानी कि लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। 10 से गुणा कब होता है, 100 से गुणा कब होता है, ये आप लोग को तो मालूम ही होगा, गुणा करने पर। अब देखिए जब 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे x, यानी कि 10 और गुणे में कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे में कितना हो जाएगा 0.477 और कितना हो जाएगा 7। ठीक है, डॉट 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 करके आगे चलेगा। गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10x, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू, जब इसमें 10 से गुणा होगा तो दशमलव
एक अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7, उसके अंदर कितना 7, उसके अंदर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मन करे तो एक बार 7 और भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7 आगे डॉट डॉट करके बहुत बार जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, तो एक साथ हम लोग अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे समीकरण दूसरा। आगे वही काम घटाने वाला, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 माइनस में क्या करेंगे समीकरण 1, घटा लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा ये। तब यहाँ से होगा 10x और कितना हो जाएगा माइनस का कितना होगा, ये होगा x, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.777। ठीक है, कितनी बार है, 4 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर डॉट करके घटाएंगे इसमें से क्या, हम लोग जो ये दिया गया कितना है 0.47, उसके अंदर कितना है 7 है, उसके अंदर कितना 7 है। ठीक है, ये दिया गया है और डॉट डॉट करके आगे चल रहा है। अब घटा लीजिए इसको, जो आएगा क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस पर मान मिलेगा। ठीक है, तो घटा लेते हैं, देखते हैं कितना होगा। ये घटाएंगे, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, इक्वल टू, जब यहाँ पर देखिए घटाइए तो 3 अंक क्या 7 7 लिखा गया है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4.3 हो जाएगा। 4 3 7 होता है तो 4.3 हो जाएगा। कहने का मतलब x की वैल्यू अगर जो निकालना चाहे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.3 और बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 4.3/9। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग, 1 सेकंड लगेगा बस। क्लियर दिख रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच रहा थोड़ा सा और सॉल्व करना, तो इसको हम लोग इस साइड में थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। होगा क्या, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आया x इक्वल टू आया हमारा कितना 4.3, 4.3/9 है। ठीक है, ये आया है ना, दिख रहा है यहाँ पर ना, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का काम क्या है, इसको आप लोग को दशमलव को हटाना, तो दशमलव चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 और बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। या अगर जो ये कट रहा तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 3 से कटेगा, 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 4 3 7 हो रहा, तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना था, समझ में आ गया होगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी सभी बच्चे। इसके बाद बढ़ जाएंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, लास्ट वाला तीसरा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को। देखिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होगा। मुझसे पहले देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। सबसे पहले वही काम हर क्वेश्चन में जिस तरह से करते आ रहे हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले मानने वाला काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, जो संख्या दी गई कितनी, इसको मान लेंगे x के बराबर, यानी कि x इक्वल टू 0.0, उसके अंदर कितना है 0, उसके अंदर कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। इसके कहने का मतलब ये संख्या बार बार इस तरह से रिपीट होती रहेगी। ठीक है, क्या बार बार ऐसे रिपीट होती रहेगी, तो मन करे एक बार लिख लीजिए, नहीं तो नहीं लिखना तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लेंगे, इसको मान लेंगे क्या हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए ये कितनी बार रिपीट हो रही, 1 2 3 बार में रिपीट हो रही, तो क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर लेंगे। मन करेगा तो एक बार और ये संख्या लिख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिख लेंगे चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर किससे गुणा होगा, 1 2 3 अंक दिया गया है दशमलव के बाद में ना, तो क्या करेंगे 1000 से इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, किससे गुणा होगा, 1000 से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किससे गुणा होगा, ये हो जाएगा 1000 से गुणा। ठीक है, 3 अंक दिख रहे हैं ना, इसलिए क्या करेंगे इससे गुणा कर दें। गुणा करने पर देखिए जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। इस बार मैं डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा आ जाएगा। गुणा होने पर ओनली 1 कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब गुणा करेंगे 3 जीरो एक्स्ट्रा आएगा, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 कर सकते हैं। उससे पहले अगर जो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी ना, उसके अंदर क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस में 1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो ये वैल्यू है फिर से घट करके वही संख्या बताएगी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, फिर से घटाएंगे तो ये वही मान आ जाएगा। 1 मिनट, अगर जो इसको थोड़ा सा और लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आप लोग शुरुआत में सोच रहे थे वही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, इसके बाद डॉट करिए, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो जब 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से एक, मतलब 1000 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ तक 1 आ गया, उसके अंदर कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। फिर से आगे यही संख्या रिपीट होगी तो एक बार लिखने का मन करिए तो क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, डॉट 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 करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, उसके बाद में क्या कर सकते हैं, एक हम लोग इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जितना मर्जी उतना बढ़ा लीजिए, लेकिन घटाने थोड़ा आसान रहे इसलिए हम लोग ऐसा कर ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 2 माइनस 1 कर लीजिए, क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 999 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर 1 लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, कहते हैं ये कैसे हो गया, लेकिन से आप समझ में आ रहा होगा कि ये वाला पार्ट पूरा घट करके 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर जो x की वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/999, ठीक, कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2-4 लाइनें मतलब एक लाइन शॉर्ट किया तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक बार लिखते हैं, ठीक है, गुणा करने वाला, उसके बाद में घटाने वाला घटाते हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट घटा दिया इसको, जिस तरह से ये क्वेश्चन है इस तरह से इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा और क्वेश्चन अच्छा भी रहेगा, ठीक है। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।